भारत अब पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों का एकजुट होकर एक मंच पर आना ये साफ कर देता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मकसद से 7 सदस्यों की सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया। ये डेलीगेट्स आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी और स्पष्ट रणनीति को दुनिया के सामने पेश करेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या है इन डेलीगेट्स की असली भूमिका? कौन कौन से बड़े नेता कर रहे हैं इसका नेतृत्व, और क्या यह कदम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने में सफल होगा? भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई नई बात नहीं है। चाहे वह मुंबई हमला हो, पुलवामा अटैक हो या उरी हमला, भारत ने हमेशा एक मजबूत और कड़ा रुख अपनाया है। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और धार देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिमंडलों का गठन किया है। यह प्रतिमंडल इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य प्रमुख साझेदारों देशों का दौरा करेंगे। इनका मकसद है आतंकवाद के खिलाफ भारत के शून्य सहिष्णुता के रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से रखना। अब बात करते हैं इन 7 प्रतिमंडलों का नेतृत्व कौन कौन कर रहा है। शशि थरूर, जो कांग्रेस नेता हैं, विदेश मामलों पर गहरी पकड़ रखने वाले थरूर इस प्रतिमंडल के जरिए भारत का पक्ष विश्व पटल पर मजबूती से रखने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद, जो भाजपा से हैं, कानून और न्याय के विशेषज्ञ प्रसाद 40 सांसदों की एक टीम का नेतृत्व करेंगे। संजय कुमार झा, जो जेडीयू से हैं, बिहार से आने वाले झा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वैजयंत पांडा, जो भाजपा से हैं, अनुभवी नेता पांडा के पास कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों का अनुभव है। कनिमोझी करुणानिधि, जो डीएमके से हैं, डीएमके सांसद कनिमोझी महिलाओं के मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दों पर भी मुखर हैं। सुप्रिया सुले, जो एनसीपी से हैं, महाराष्ट्र से आने वाली सुले भारत के रुख को सख्ती से पेश करेंगी। वहीं श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना से हैं, युवा नेता शिंदे शिवसेना के आक्रामक तेवर के साथ आतंकवाद पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अब सवाल यह है कि इन प्रतिमंडलों का उद्देश्य क्या है। दरअसल भारत का उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद की निंदा करना नहीं है, बल्कि इन प्रतिमंडलों का उद्देश्य पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करना भी है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में 40 सांसदों की टीम पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों की पोल खोलेगी जो लगातार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर कहा, यह प्रतिमंडल पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को उजागर करने के साथ साथ यह भी दिखाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। भारत में अक्सर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद देखे जाते हैं, लेकिन इस बार भारत ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सभी पार्टियां एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लेकर ट्वीट किया, महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस अभियान का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जानकारी दी कि कांग्रेस ने अपने 4 सांसदों के नाम इस प्रतिमंडलों के लिए भेजे हैं। इसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम शामिल है। यानी यह सिर्फ भाजपा का नहीं बल्कि पूरे देश का अभियान है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। यह ऑपरेशन भारत के उन कदमों का हिस्सा है जो सीमा पर आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए उठाए गए हैं। भारत ने पहले ही उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारत के ये प्रतिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और अन्य प्रमुख देशों का दौरा करेंगे। तो ये था भारत का बड़ा और ठोस कदम, 7 सर्वदलीय प्रतिमंडलों का गठन। यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग इरादों का प्रतीक है। आज जब दुनिया आतंकवाद के साए में जी रही है, भारत ने एकजुट होकर यह साबित कर दिया है कि हम न सिर्फ अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भी तैयार है। आज जब शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, कनिमोझी और अन्य नेता एक साथ विश्व के प्रमुख देशों का दौरा करेंगे, तो यह सिर्फ एक प्रतिमंडल नहीं होगा। यह भारत की एकता, अखंडता और उस राष्ट्रीय सहमति का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार के आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यह वक्त सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई का है।
यह वक्त सिर्फ आतंकवाद की निंदा करने से का नहीं, बल्कि आतंकियों को उनके अड्डों से बेनकाब करने का। यह वक्त सिर्फ भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का नहीं, बल्कि दुनिया को यह बताने का है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम यह संदेश देता है कि भारत की राजनीति में चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो पूरा देश एकजुट है। यह सर्वदलीय प्रतिमंडल उसी राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर निकलेगा। यह एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आने वाले दिनों में जब भी यह प्रतिमंडल संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खोलेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत आतंकवाद पर सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि कार्यवाही भी करता है। यह कार्यवाही आतंकवाद के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी जवाबी रणनीति है। तो क्या इस कदम से पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरा जा सकेगा? क्या पाकिस्तान की यह कूटनीतिक आतंकवाद के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना पाएगी? क्या यह राष्ट्रीय एकता भारत को और मजबूत बनाएगी? यही सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, भारत अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि आतंकवाद से जूझ रही पूरी दुनिया की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यंग भारत सच के साथ।